नमस्कार। आज हम लोग आनंद मार्ग की योग साधना के संबंध में चर्चा करेंगे। आनंद मार्ग योग साधना ये जो विषय है, इसमें आनंद मार्ग, योग और साधना इन तीन शब्दों के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद विस्तार से साधना के संबंध में बताएंगे। तो आनंद मार्ग का अर्थ हुआ कि वह मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलने से मनुष्य आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद क्या है? आनंद से हमारा परिचय बहुत कम हुआ है। हम लोग अधिकतर सुख से ही परिचित हैं। सुख माने ऐसी वेदना, ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति जो मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के स्नायु तंतुओं को रिलैक्स कर देती है, आराम देती है। तो इस प्रकार की जो मेंटल और फिजिकल फीलिंग होती है, उससे हमारा परिचय है, उसे सुख कहते हैं। और ये जो सुख है, ये सभी मनुष्यों, सभी जीवों के लिए, सभी क्रिएटेड बीइंग्स के लिए उनके अस्तित्व रक्षा के लिए आवश्यक चीज है। बिना सुख के कोई मनुष्य नहीं रह सकता है, कोई जीव नहीं रह सकता है। तो आनंद क्या है? आनंद है वह अवस्थिति, वह स्थिति जहां पर सुख अनंत रूप में आ जाता है। मतलब कभी ना खत्म होने वाला स्वरूप जो है सुख का, उसे आनंद कहते हैं। संस्कृत भाषा में कहा जाता है कि सुखम अनंतम आनंदम। जो सुख की अनंत स्थिति है, जहां अनंत सुख है, उसे ही हम आनंद कह सकते हैं। तो ये जो आनंद है, ये आनंद प्रेम, ईश्वर और परमात्मा का भी पर्याय है। क्योंकि परमात्मा को हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चित और आनंद। सत्य माने हुआ अपरिवर्तनशील सत्ता, और चित माने चैतन्य सत्ता जो सदा जागृत हैं, और या जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के साक्षी सत्ता हैं, उन्हें कहते हैं चित्त। और आनंद माने अनंत आनंद की स्थिति। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अनंत आनंद से ही सृष्टि हुआ है। तो उसी को पाना, उसी अनंत आनंद को पाने का जो मार्ग है, वही है आनंद मार्ग। अब ये आनंद कैसे प्राप्त किया जाता है, इस संबंध में हम योग और साधना के संबंध में चर्चा करेंगे। तो योग माने क्या है? सामान्यतः हमारे समाज में योग को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी आई है, और उसमें हम लोग अधिकतर योग शब्द को कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस से, जैसे आसन है, प्राणायाम आदि से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये योग का सही परिभाषा नहीं है। योग की जो व्यापकता है, वो बहुत अधिक है। तो योग शब्द को समझने के लिए हमें समझना होगा कि सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में भी योग शब्द का एक अर्थ होता है जोड़ना। एक और एक को जोड़कर दो होता है। लेकिन यहाँ योग का अर्थ वो भी नहीं है। यहाँ योग का अर्थ जोड़ नहीं है, योग नहीं है। योग माने यहाँ पर है कि जब हम एक और एक, माने जीवात्मा जब परमात्मा के साथ मिलते हैं, तो अंततः जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। उनका अस्तित्व जो है परमात्मा में विलीन होकर परमात्मा बन जाता है। तो योग की सच्ची परिभाषा हुई कि जब जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाते हैं, जब सीमित सत्ता, अणु सत्ता, जब मनुष्य जीवात्मा जो एक अणु सत्ता है, छोटी सत्ता है, सीमित सत्ता है, जब वो अनंत में मिल जाती है, मतलब वो अनंत ईश्वर की तरह है, अनंत परमात्मा की तरह सर्वव्यापी हो जाती है, अनंत ईश्वर की तरह सर्वज्ञ हो जाती है, तब उस स्थिति को हम लोग कहते हैं योग। जहां जीवात्मा अपनी सीमा को त्याग करके, अपने बंधनों को त्याग करके असीम के साथ एक हो जाती है।
तो ये जो असंपूर्ण हमारा जीवन है, जब पूर्णता प्राप्त करता है तब योग सिद्ध होता है। और साधना माने क्या हुआ? साधना माने वह प्रयास, वो अनवरत प्रयास, वह चिरंतन प्रयास जिसको करने से हम योग सिद्ध करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को पाते हैं। अब हम लोग इस साधना के संबंध में चर्चा करेंगे। अब जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो साधना है इसका एक पुरातन इतिहास है। तो थोड़ा बहुत हम पुराने जमाने में जाकर थोड़ा इतिहास को समझेंगे कि कैसे हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के समाज में साधना का आविर्भाव हुआ। तो इस संबंध में हम लोगों की जानकारी इस प्रकार है कि पुराने जमाने से मतलब कई हजार साल पहले, लगभग 15,000 साल पहले, जब सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, तब मनुष्यों ने, जो श्रेष्ठ ज्ञानी लोग थे, जिन लोगों ने अपने जीवन को तपस्या के माध्यम से इस जगत का रहस्य जानने की चेष्टा की, तो जो ऋषि आदि थे, जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय ऋषि लोग थे, उन लोगों ने एक अनुभूति प्राप्त की। लेकिन उस समय में कोई सिस्टमेटिक अप्रोच उनके पास नहीं थी। उनको वो बात जो है, अलग अलग स्तर पर कुछ लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे चलकर उस संबंध में जब भगवान शिव का आविर्भाव हुआ, इस धरती पर जब शिव आए, तो उन्होंने सबसे पहले साधना मार्ग को एक व्यवस्थित रूप दिया। और जो साधना मार्ग, जो योग मार्ग शिव ने हमको सिखाया, वो शिव का योग मार्ग तंत्राश्रित था, वो तंत्र मार्ग था। मनुष्यों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में, हम लोग वेद से परिचित थे, और वेद के परिचय के साथ साथ हम लोगों को तंत्र का परिचय भगवान शिव से प्राप्त हुआ। सामान्य रूप से समाज में जब हम शिव का नाम लेते हैं तो वो ध्वंस और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड करके मनुष्य उनको समझते हैं। शिव जो हैं वो डिस्ट्रक्शन के प्रतीक के रूप में समझे जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। शिव शब्द का अर्थ ही है सर्वमंगलकारी, सर्व कल्याणकारी, जो सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबके कल्याण के लिए जिनका जीवन समर्पित है, वही शिव है। और शिव का सच्चा नाम है सदाशिव, मतलब जो हमेशा ही मंगल रूप, कल्याण रूप में रहते हैं, सबके कल्याण के लिए जिनकी प्रचेष्टा है, जिनके मन में सिवाय सबके कल्याण के कोई दूसरी भावना ही नहीं है, वो है शिव। तो उन शिव ने मनुष्य को सबसे पहले साधना का गुप्त संकेत सिखाया, और जिस माध्यम से वो सिखाया उसे तंत्र शास्त्र कहा जाता है। अब हमें देखना होगा कि ये जो साधना है, तो साधना सीखना होगा। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया थी, उसके पहले भी वैदिक काल में वैदिक ऋषियों के माध्यम से भी एक परंपरा थी। उस परंपरा को, जिसके माध्यम से उनके द्वारा साधना सिखाई जाती थी, उसे हम लोग एक दीक्षा की प्रणाली में समझते थे। उस दीक्षा का एक नाम था वैदिक दीक्षा, जो वेदाश्रित सिस्टम से दीक्षा दी जाती थी। तो वेद के अंदर जो दीक्षा का प्रयोजन था, उस दीक्षा में मुख्य रूप से गायत्री मंत्र की जप क्रिया का प्रयोजन था। गायत्री मंत्र की जो भावना है वो बहुत शुद्ध भावना है। वो हमें सिखाता है कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को सत्य के साथ संयुक्त कर दो, भगवान के साथ संयुक्त कर दो। तो इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो हमें गायत्री मंत्र में मिलती है। और इसी सुप्रयास के बाद जब भगवान शिव आए और उन्होंने जो दीक्षा का सही रूप मनुष्य को सिखाया, वो तंत्र दीक्षा थी। तो उस तांत्रिक दीक्षा का सबसे बड़ा पहलू ये है कि उस तांत्रिक दीक्षा में जो दीक्षा शब्द है उसकी सही व्युत्पत्ति का अर्थ बताया गया। तो इसमें कहा गया है, इसमें दो शब्द हैं, दी और अक्षा। तो दी माने होता है दीपनी। तो इसके संबंध में जो सूत्र है
तंत्र शास्त्र में वो इस प्रकार है कि दीप ज्ञानम यतोदयात कुर्यात पापक्षयम ततः तस्माद दीक्षेति इति प्रोक्त सर्वतंत्रस्य सम्मता। मतलब सभी तंत्र इस दीक्षा की विधि से सम्मत हैं। और वो दीक्षा की विधि क्या है? उसमें कहा गया है दीप ज्ञान। सबसे पहला है दीप ज्ञान। दीप ज्ञान माने दीप माने लाइट, जैसे दिया, दीप माने दिया। तो दिया क्या? दिया की जो रोशनी है, तो पहली चीज ये होती है कि जब साधक आध्यात्मिक जीवन में योग मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करते हैं, उनमें जब आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत हो जाती है, तो वो सबसे पहले ये समझने की चेष्टा करते हैं कि ये योग मार्ग है क्या। अंधेरे में तो नहीं चला जा सकता है, तो अंधेरे में जो उजाले के रूप में जो ज्ञान उनको प्रदान किया जाता है, उसी ज्ञान को कहा जाता है दीप ज्ञान। अब जब दीप ज्ञान प्राप्त हुआ, तो दीप ज्ञान के बाद जो साधना की विधि उन्हें सीखने को मिलती है, उसके माध्यम से क्या होता है? संस्कार का क्षय होता है, कर्मों का क्षय होता है। जो पूर्व जन्म में अर्जित कर्म हैं, उनका क्षय होने लगता है और तेजी से होने लगता है। सामान्य नियम के अनुसार इस सृष्टि में जिसका भी जन्म हुआ है, विशेष रूप से मनुष्यों के जीवन में कर्म का क्षय स्वाभाविक रूप से होता रहता है। लेकिन वो प्रक्रिया तंत्र की दीक्षा मिल जाने पर त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है। और इन संस्कारों का, इन कर्मों के फलों का क्षय होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हमें आगे बढ़ना है, यदि हमें बंधनों से मुक्त होना है, तो बंधन क्या है? यही कर्म फल हमारा बंधन है, जिसका भोग नहीं हुआ, जिस कर्म फल का भोग नहीं हुआ, उसे अभुक्त कर्म को संस्कार कहते हैं। तो संस्कार का भोग आवश्यक है। संस्कार का भोग नहीं होता है तो संस्कार का बंधन हमारे मन पर हमेशा रहता है। और जब तक मन में बंधन है, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परम पद नहीं पा सकते हैं, जो कि योग का लक्ष्य है। तो योग का लक्ष्य ऐसा बताया गया कि जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाते हैं, तो जीवात्मा कब परमात्मा में मिलेंगे? जब जीवात्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तभी उनके अंदर ये क्वालिफिकेशन, मिनिमम उपाधि प्राप्त हो जाती है। उनको क्वालिफिकेशन प्राप्त होती है कि वो परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए आवश्यक है कि उनके मन के जो बंधन हैं, जो कर्मफल के बंधन हैं, संस्कार के बंधन हैं, वो खत्म हो जाए। तो तंत्र दीक्षा के माध्यम से दीप ज्ञान जब मिल जाता है और साधक साधना मार्ग पर प्रवेश कर लेता है, आगे बढ़ता है, तो इस प्रयास के फलस्वरूप उसके बंधन धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं, और आगे चलकर वो संस्कार जो हैं, जो बंधन हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है। इन बंधनों को हमें समझना है तो हमें थोड़ा अष्टपाश, खटरूपू आदि के संबंध में जानना होगा। आप लोग जानते होंगे अष्टपाश माने जैसे घृणा, शंका, लज्जा, भय, कुलशील, मान आदि। इस प्रकार ये जो 8 पाश हैं, पाश माने होता है बंधन की रस्सी, वो रस्सी जो हमें बांध के रखती है। तो ये जो बंधन है मनुष्य को बांध के रखते हैं। उसी प्रकार है खट रिपु हैं, 6 शत्रु हैं हमारे, वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हैं, ये 6 शत्रु हैं, इनको भी हमें, इनके बंधन से भी हमें मुक्त होना होगा। अच्छा, बंधन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि इन खट रिपु और अष्टपाशों का नाश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार यदि इनका नाश हो जाएगा तो मनुष्य का भी नाश हो जाता है, क्योंकि ये हमारे मन में रहने वाली चीजें हैं। तब होता क्या है? तब आध्यात्मिक साधना के माध्यम से धीरे धीरे हमारे सुप्रयास से जब हमारे बंधन ढीले होने लगते हैं, तो ये अष्टपाश और खटरूपू का बंधन भी ढीला हो जाता है।
तब हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। हमारा मन जो है ऊर्ध्व लोक में, उस लोक में विचरण करने लगता है जहां इन बंधनों का प्रभाव नहीं है। अच्छा, तब दीक्षा के संबंध में जब हमने थोड़ा समझा, अब हमको आगे चलना होगा कि जब मनुष्य इस मार्ग पर आगे चलने की प्रचेष्टा करते हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस मार्ग पर आगे चलें, तब वो क्या करना चाहते हैं? तब वो देखते हैं कि हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है। मुख्य रूप से बंधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, बंधन सामान्य रूप से आपेक्षिक जगत में देश काल पात्र का बंधन होता है। उसी प्रकार बंधन होता है अपने कर्म फल का बंधन। तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने की जो प्रचेष्टा है वही सच्ची साधना है। अब ये जो साधना है, इसका सामान्य योग मार्ग में जो हम लोग जानते हैं, जो योग मार्ग भगवान शिव ने हम लोगों को सिखाया, वो योग मार्ग आगे चलकर पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में परिभाषित किया है। ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 अंग हैं, इन्हीं 8 अंगों को अष्टांग योग का पार्ट कहा जाता है। अब ये जो 8 रूप है, 8 अंग जो हैं योग के, इन्हीं योग के 8 अंगों की साधना की जाती है। तो सबसे पहले यम नियम आते हैं। यम नियम है वो नीति वाक्य, वो नीति के नियम, वो कोड्स ऑफ मोरालिटी जिनका पालन अनिवार्य रूप से मनुष्य को करना होता है, क्योंकि वो आधार भूमि है। जब तक मनुष्य का जीवन नैतिकता की आधार भूमि पर स्थिर नहीं होगा, तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में बंधनों से मुक्त होने के प्रयास में आगे नहीं बढ़ सकता है। कारण कि जब तक हम नैतिकता के नियमों में दृढ़ नहीं होंगे, तो हमारे मन पर तात्कालिक आपेक्षिक तत्वों का दुनिया का जो जीवन है, वो सब हमको लगातार अनेक रूपों में प्रभावित करता रहेगा। अनेक भावनाओं के माध्यम से वो प्रभाव हमारे ऊपर होगा। तो धीरे धीरे करके हमें इन सब से मुक्त होने की प्रचेष्टा करनी होगी। तो यम नियम तो हमारी आधारशिला बन गई। जब हमने यम नियम को अपनी आधारशिला बना लिया, तो हम योग मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। और ये यम नियम में जो नियम का सबसे आखिरी पार्ट है, जिसे हम लोग ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, ये जो ईश्वर प्रणिधान है, ये बहुत ही तात्पर्यपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है यम नियम का और साधना का भी। एक बात आप लोगों को समझ लेना होगा कि हम लोगों के जीवन में जो तंत्र मार्ग है, जिस तंत्र मार्ग के संबंध में बहुत तरह की भावनाएं समाज में प्रचलित हैं, लेकिन शायद संभवतः आप लोग जानते होंगे कि परमहंस रामकृष्ण भी तंत्र मार्ग पर चले थे और उन्हें तोतापुरी नाम के तंत्र गुरु ने दीक्षा दी थी। उसी प्रकार अरविंद घोष को यदि हम देखें, अरविंदो को, तो उनकी दीक्षा गुजरात में जब वो अंग्रेजी भाषा पढ़ाते थे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर विष्णु प्रभाकर लेले नाम के एक तांत्रिक ने उन्हें चित्त शुद्धि की साधना, तंत्र साधना सिखाई थी। तो हम देखते हैं कि ये जो जितने भी साधक छोटे बड़े इस धरती पर हुए हैं, वो किसी ना किसी रूप में तंत्र के साथ जुड़े हुए थे। वर्तमान में मैंने आपको 2 बड़े महापुरुषों का इस संबंध में परिचय दिया है। पूरे इतिहास में हमको ये सामान्य रूप से परिचय प्राप्त होता है, क्योंकि तंत्र है साधना मार्ग। सही में साधना मार्ग यदि कोई है तो वो तंत्र ही है। अब तंत्र शब्द को थोड़ा हम लोग समझ लें। तंत्र माने क्या? तंत्र है जो हमें जड़ता से मुक्त कर देता है, जो हमारे मन को विराट बना देता है, विस्तारित कर देता है, और विस्तारित करके फिर हमारी बुद्धि को, हमारे मन को एकाग्र करके अग्रया बनाकर परम पुरुष के साथ एक कर देता है, मिला देता है। तो यह जो मार्ग है उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र के संबंध में शास्त्र में कहा गया है, तंग जाड़यात तारियेत यस्तु सह तंत्र परिकीर्तिता, जो हमें जड़ता से मुक्त कर देता है, जो हमें हमारी कमजोरियों से, हमारी रुकावटों से मुक्त कर देता है,
वह रास्ता, वह मार्ग तंत्र मार्ग है। और दूसरा है जो हमारे मन को विस्तारित कर देता है, वो भी तंत्र है। तो इस प्रकार तंत्र का सही अर्थ हुआ जो हमारे मन की कमजोरियों से, हमारी दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरियों से और कमियों से जो हमें मुक्त करा देता है, वह मार्ग है तंत्र मार्ग। आनंद मार्ग तंत्र मार्ग है, योग मार्ग है। और जिसे हम योग कहते हैं वो भी उसी तंत्र मार्ग का ही पार्ट है। भगवान शिव से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही योग मार्ग तंत्र मार्ग का ही, तंत्र साधना का ही पार्ट है। आगे चलकर बहुत लोगों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की चेष्टा की है, लेकिन सच्चे अर्थों में जो योग मार्ग है वो तंत्राश्रित योग मार्ग भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। तो ये जो तंत्र है और ये जो साधना है, इसकी जो मूल प्रक्रियाएं हैं वो इन्हीं अष्टांग योग में विभाजित हैं। और जब साधक साधना के मार्ग पर आगे चलते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें सबसे पहले ये जो चित्त शुद्धि की साधना है वो करनी होती है। साधना अगर हमें करना है तो हमें उस स्वरूप में उसको समझना होगा जिस स्वरूप में कि हम आगे बढ़ सकें। तंत्र शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जैसे ही मनुष्य के मन में अधिक आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा जागृत होती है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं, गुरु उसके जीवन में आ जाते हैं। गुरु का अवतरण करने के लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हमारे जीवन में, हमारे मन में आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, जब हमारे मन में मुक्ति की इच्छा पैदा हो जाती है, तो सद्गुरु हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। वो प्रयास, वो एक भागवत प्रयास है। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जिस परम पुरुष के मन के अंदर की लीला का रूप है, वही भगवान ये व्यवस्था करते हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है उन्हीं के मन के अंदर है। भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्णतः आंतरिक है, मतलब भगवान के अंदर, मन के अंदर ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हो गया है और वहीं पर वो प्रिजर्व हो रहा है, वहीं पर उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है लगातार। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, आदिकाल से अनंत काल तक, अंतहीन प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? उनके ही मन में, उनके विराट मन में, जिसे हम लोग भूमा मन कहते हैं। विराट मन है भगवान का, भगवान के इस विराट मन के अंदर ही वो प्रक्रिया हो रही है। तो उस प्रक्रिया के अंदर जीवों का जो उद्भव है और जो विकास है और जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की जो यात्रा है, वो भी इसी विराट मन के अंदर ही संसाधित होती है। और ये जो यात्रा है ये सभी के लिए अनिवार्य यात्रा है। सब लोग इस यात्रा पर एक ना एक दिन आते हैं। जो आ गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, और कुछ लोग जो रह गए हैं वो फिर से इस रास्ते पर आ जाएंगे। सभी को अंततः अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, मतलब जहां से हम आए हैं, जिस परम पुरुष से हम आए हैं, अंततः उन्हीं में लौट जाने की ये जो यात्रा है, वो आध्यात्मिक यात्रा, वो आनंद मार्ग की यात्रा सबको तय करना है। मतलब सबको आनंद मार्ग पर चलना ही है। इस संबंध में कोई संशय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो यात्रा है किस प्रकार करनी है? ये जो यात्रा करनी है, इस यात्रा को करने के लिए कुछ चीजें हमें समझना होगा, कुछ चीजें हमें जानना होगा। पहली बात तो यह है कि ये जो यात्रा, जैसे कहा गया कि हमें चित्त शुद्धि की साधना करनी होगी, तो चित्त शुद्धि की साधना जब हमें करनी है तो हमें एक बात को समझना होगा कि जिस भगवत स्वरूप, जिस विराट परम पुरुष के साथ हमें एकात्म होना है, तो किसी भी दो वस्तुओं का एकात्मता उसी समय संभव होती है जब दोनों का स्वरूप सामान्य हो जाता है। जब समान स्वरूप होगा तभी ना एकात्म होंगे। दो वस्तुएं एक दूसरे में कब मिल सकती हैं? जब एक से ही हो जाएं, जब उनके गुण धर्म समान हो जाते हैं, तभी वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो तंत्र शास्त्र की
या योग मार्ग की जो साधना पद्धति है, अंततः हमारी जैविक सत्ता को, हमारे मन प्राण को, हमारी आत्मा को अपने लक्ष्य माने परम पुरुष के अनुरूप बना देती है। तो ये जो साधना पद्धति है, ये साधना पद्धति में क्रमशः हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा ऊर्ध्व गति पर त्वरित रूप से चलते हुए, तेजी से चलते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, मतलब परम पुरुष के अनुरूप बन जाती है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम उनके साथ एकात्म नहीं हो सकते हैं। अर्थात इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस प्रकार परम पुरुष सभी बंधनों से मुक्त हैं, हमें भी सभी बंधनों से मुक्त होना होगा। और हमारे बंधन क्या हैं? हमारे ही कर्म फल का एक बंधन हमारे पास है, हमारे आपेक्षिक तत्वों का बंधन हमारे साथ है। तो उन बंधनों से हमें मुक्त होना होगा। ये जो बंधनों से मुक्ति का उपाय है वही साधना है। तो ये जो बंधन हैं, इनसे मुक्त होने के लिए करना क्या होगा? हमें पुण्यार्जन करना होगा, पुण्य अर्जित करना होगा। पुण्य माने क्या हुआ? सामान्य रूप से हम लोग पुण्य माने अच्छे काम को पुण्य कहते हैं, लेकिन यहां पुण्य का अर्थ वो नहीं है। यहां पुण्य का अर्थ है सबके कल्याण की भावना से जब हम कोई कर्म में लिप्त होते हैं तो उसे पुण्य कर्म कहते हैं। तो जहां व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जहां व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं है, अपने जीवन को कष्ट में डालकर जब मनुष्य दूसरे की सेवा के लिए उद्धत होते हैं, तो उस प्रकार के कर्म को हम पुण्य कर्म कहते हैं। और ये जो पुण्य कर्म हैं, इनको अगर जब हम प्राप्त करते हैं तो इन पुण्य कर्मों को भी हमें मुक्त होना होगा। तो उस विधि से, जिस विधि से इन पुण्य कर्मों से या सभी प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्त होने का तरीका है, वो हमें जानना होगा, वो सीखना होगा। तो साधना के पथ पर चलते हुए जब हमें चित्त शुद्धि की साधना करनी है, तो चित्त शुद्धि की इस साधना करने में हमें क्या करना होगा? अपने आप को तैयार करना होगा। उद्देश्य क्या है? कि हमें परम पुरुष के अनुरूप गुण धर्मों को अपने अंदर विकसित करना है। तो परम पुरुष के अनुरूप हमें जब मन अपने अंदर विकसित करना है, तो हमारे अपने शरीर को स्वस्थ करना होगा, मन को उन्नत करना होगा, आत्मा को एलिवेट करना होगा। तो ये तीनों काम हमें साइमल्टेनियसली करने होंगे। तो जब हमें शरीर को स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम आदि के माध्यम से हमें शरीर को शुद्ध करना होगा, शरीर को मजबूत बनाना होगा, रोग मुक्त करना होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना होगा। और शरीर को किस लिए शुद्ध करना है? क्योंकि हम देर तक ध्यान की स्थिति में बैठ सकें। सामान्य रूप से मनुष्य में अधिक देर तक बैठने की सामर्थ्य नहीं होती है। कारण क्योंकि उसका शरीर शुद्ध नहीं हुआ है, शरीर रोग मुक्त नहीं हुआ है। तो उसके लिए अनिवार्य है कि हम इन सब तरीकों का अनुशीलन करके अपने शरीर को रोग मुक्त कर लें। उसके बाद मन को मजबूत करना होगा, मन को आगे बढ़ाना होगा। तो मन को जब मजबूत करने की साधना में हम आएंगे तो वहां पर चित्त शुद्धि की साधना का महत्व आ जाता है। अब चित्त शुद्धि की साधना क्यों करनी है? चित्त माने हमारा मन को शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध करने के पहले क्या जरूरी है? कि हमारा मन तो चंचल मन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की मन की संज्ञा जो है, विवेकानंद ने एक बार, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बहुत सुंदर इसकी परिभाषा की थी। उन्होंने कहा कि हमारा जो मन है वो एक पागल बंदर की तरह है, जिस पागल बंदर को ने शराब पी ली है और जिसे बिच्छू ने डंक मार दिया है, और जिस बंदर को के हृदय में घमंड बढ़ गया है और ईर्ष्या बढ़ गई है। तो इस प्रकार का जो पागल बंदर है, वैसा हमारा मन है। तो मन को इन सभी चीजों से मुक्त करना है, मन को सभी प्रकार की कमजोरियों से हमें मुक्त करना है। तो ये मन को कमजोरियों से मुक्त करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले देखिए,
हमारा मन जो है वो लगातार हमारी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के संपर्क में है। तो जब हमें ध्यान आदि की विधि में प्रत्याहार के माध्यम से, धारणा के माध्यम से साधना मार्ग पर आगे चलना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना होगा। ये जो चंचल मन है, पागल बंदर की तरह का जो मन, चंचल मन है, जिसका माइंड, जिसके कारण हमारा मन लगातार स्कैटर्ड है, मूर्छा से हमारा स्कैटर्ड माइंड है, जो स्कैटर्ड और चंचल मन है, उसको स्थिर करना होगा। ये चंचलता क्यों होती है? ये चंचलता होती है क्योंकि हमारा मन जो है लगातार इस विश्व के संपर्क में है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से लगातार तन्मात्रिक संबंध हमारे मन को पर हो रहा है। आंख से देखकर, कान से सुनकर, और ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी प्रकार पंच कर्मेंद्रियों की समस्त क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे हमारा मन लगातार इस विश्व के संपर्क में है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तब हम लगातार इन इंद्रियों के माध्यम से जगत के संपर्क में आते हैं। और जगत के संपर्क में आने का मतलब हुआ कि हमारा मन जो है इस जगत के साथ जुड़ता है। जगत की जो भावनाएं हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। जगत में जो क्रीड़ा हो रही है, जगत में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमें आकर्षित करता है। जगत की जो चकाचौंध है वो हमें लगातार आकर्षित करती है। तो ये जो इंद्रियों के माध्यम से हमें लगातार, हम इस जड़ जगत के संपर्क में हम रहते हैं, जिस जड़ जगत के कारण हमारा मन प्रभावित होता है। हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारा व्यवहार, हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ है। हमारा मन जो है दो चीजों से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। पहला, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश में घटने वाली सभी चीजों के साथ हमारा संपर्क है और उनसे हमारा मन प्रभावित होता है। और दूसरा है हमारा अपना कर्म का जो संचित कर्म का कर्म फल, जो अभुक्त कर्म फल है, जो संस्कार है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो भी हमें लगातार धक्का देता है, वो ही हमें हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। उसी तरफ हम चलते चले जाते हैं। तो ये दो चीजें लगातार हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं। तो हमें धीरे धीरे क्रमशः चित्त शुद्धि करने के पहले अपने आप को इस जगत की क्रीड़ाओं से, इस जड़ जगत से अलग करना होगा, विड्रॉ करना होगा, प्रत्याहारित करना होगा। जिस विधि से हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने मन को इस जड़ जगत के साथ संपर्क स्थापित होने वाली चीजों को पहले स्थिर कर देते हैं। मतलब हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों को और पंच कर्मेंद्रियों को की सामान्य क्रियाओं को बंद कर देते हैं। मतलब साधना करने के समय हम पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं, तो हमने अपनी पंच कर्मेंद्रियां, माने अपना हाथ, पैर, अपना वाक, हम बोलते नहीं हैं, हमारा जो गुदा द्वार है, हमारा मूत्र द्वार है, जब हमने अपने आप को शुद्ध कर हम लोग बैठ गए, तो हमारी पंच कर्मेंद्रियों की जो कार्य प्रणाली है, उसको हमने थोड़े समय के लिए शांत कर दिया। अब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को देखें, तो आंख, कान, नाक के माध्यम से जो 5 तन्मात्र हमारे मन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, तो हम साधना करने के समय सबसे पहले बैठ जाते हैं। पद्मासन लगाकर बैठ गए, और जब पद्मासन लगाकर हम बैठ गए हैं, तो हमने अपने आप को, अपनी आंखें बंद कर ली हैं, हम एकांत में बैठकर साधना कर रहे हैं, तो हमें कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे मन में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि हम शौच करके शांति से बैठे हैं। उसी प्रकार हमें कोई स्पर्श का भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि हम इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और कोई घ्राण भी, हमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही। हम ऐसी जगह बैठे हैं, शांत जगह में, जहां पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को हमने थोड़े समय के लिए स्तब्ध कर दिया। अब क्या है कि जब हम ऐसा कर देते हैं, तो अब हम अपने मन को हमने एक्सटर्नल फिजिकलिटी के साथ, जो बाह्य जगत है, उसके साथ उससे हमने अलग कर लिया।
जब हम मन को अलग कर लेते हैं तो हमारा मन जो है जिन चीजों से विचलित होता था, आंख से देखने से, कान से सुनने से जो विचलित हमारा मन होता था, वो विचलित अभी नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ का जो तन्मात्र है अब हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। तो हम प्रयास करते हैं कि हम इस एक्सटर्नल फिजिकल से, मतलब इस दुनिया से अपने मन को अलग कर लें। और जब हमने ऐसा कर लिया तो दूसरे स्टेप पर हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल फिजिकल को, क्योंकि हमें अपने शरीर का बोध है, तो हमें अपने शरीर से अपने मन को विड्रॉ कर लेना होगा, इस शरीर से विड्रॉ कर लेना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें शरीर की अनुभूति है, और इन्हीं सब कारणों से हमारा मन विचलित होता है। तो ये सेकंड प्रयास होगा हमारा, जब हम मन को इंटरनल फिजिकल से अलग करेंगे। इंटरनल फिजिकल से कैसे हो रहा है? जब हम देखिए, लगातार जो सारी दुनिया है उससे 1 अरब बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगातार हमारे मन को प्रभावित कर रही है प्रति सेकंड। इसके अलावा हमारी अंदर से जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं और हमारे ऑर्गन्स हैं, उनसे भी इसी प्रकार असंख्य बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं अंदर में। हालांकि वो सभी के सभी हमारे कॉन्शियस लेवल पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं हैं, हमारे ब्रेन के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं हैं जो इनको प्रायोरिटाइज करती हैं, इनको बांट देती हैं और केवल उन्हीं चीजों को आगे लाकर हमारे मन को प्रभावित करने के लिए लाती हैं जो कि हमें आवश्यक होती हैं। इसलिए एक अंतः क्रिया तो हमारे यहां अंदर चलती रहती है, लेकिन अगर आप सोचें तो असंख्य प्रकार की जानकारियां लगातार हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं, और चूंकि ये प्रभावित कर रही हैं हमारे मन को, तो हमारा मन भी उनके कारण डिस्टर्ब होता है, हमारा मन भी उनके कारण चंचल हो जाता है। तो इस चंचलता को भी हमें खत्म करना है। तो दूसरे स्टेप में हमने अपने अंतः जड़ सत्ता को, मतलब अपनी फिजिकल सत्ता को, जो कि आंतरिक है, अब नाउ हमारा शरीर है, हमारा आंतरिक शरीर है, हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री क्रियाएं हैं, उन सब को हमें फिर से एक बिंदु पर लाकर बिठाना होगा। एक बिंदु की क्यों जरूरत पड़ रही है? अभी हमारा जो मन है उसकी कल्पना भी हमें एक बिंदु रूप में ही करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके हमें अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र करना होगा। क्योंकि जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वो एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है, जहां मन को एकाग्र कर देते हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए मन को एक बिंदु रूप बनाना होगा, क्योंकि ये जो बिंदु रूप मन है, यही बिंदु रूप मन आगे चलकर विराट की भावना ले सकता है, मतलब ये अनंत में विस्तारित हो सकता है। तो जहां एक ओर हम मन को एक बिंदु रूप केंद्रित कर देते हैं एक बिंदु में, और आगे चलकर इसी मन को अनंत में विस्तारित कर देते हैं, और अंततः ये जो विस्तारित हमारा मन है, जो सभी बंधनों से मुक्त हो रहा है, ये मन फिर से अग्रया होकर, पिन पॉइंटेड होकर अपने लक्ष्य परम पुरुष के साथ मिल जाता है। क्योंकि परम पुरुष जो हैं वो किसी भी भावना से प्रभावित नहीं है, सब कुछ उनके अंदर ही घटित हो रहा है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ घटित हो रहा है। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर ही स्थित है। क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अंदर स्थित है, तो उनके लिए कुछ भी बाह्य सत्ता नहीं है, उनके लिए कोई प्रभावित करने वाली सत्ता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है इस प्रकार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां हम उस परम पुरुष के साथ एकात्म होने के प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? अपने मन को
इंटरनल फिजिकल से, जो हमारे अंदर में है, उससे भी हमने अपने आप को मुक्त कर लिया। अब हम एक बिंदु रूप मन को एक बिंदु पर बिठा देते हैं। ये जो बिंदु पर बिठाने की प्रक्रिया है, ये विशिष्ट प्रक्रिया हमें एक विशेष कॉम्पिटेंट आचार्य के माध्यम से सीखना होता है, गुरु के माध्यम से सीखना होता है। तो जिन गुरु की कृपा से हमें ये संधान प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा जो बिंदु रूप मन है अब एक बिंदु पर आकर एकाग्र हो जाएगा, तो वो जो साधना का मार्ग रहस्य है हम सीखते हैं। इसके बाद केवल इतना ही नहीं, हमने अब एक मन को एक बिंदु पर तो स्थापित कर लिया, और एक बिंदु रूप मन जो है जब एक स्थान विशेष पर बैठ गया तो वो बिंदु रूप मन अब विस्तारित होना चाहता है। विस्तारित क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाना चाहता है। उसका लक्ष्य है परम पुरुष, जो एक अनंत सत्ता है। तो साधना का जो रहस्य है, पहला प्रयास होता है जहां हम अपने मन को एकाग्र चित्त कर लेते हैं, और ये एकाग्र चित्त मन दूसरी स्थिति में उस परम पुरुष की अनंतता के साथ एकात्म होने की चेष्टा करता है। ये जो परम पुरुष हैं ये अनंत हैं, तो ये अनंत के साथ एकात्म होने की जो प्रचेष्टा है, ये हमारा दूसरा प्रयास है। और तीसरे प्रयास में हम उनकी भावना से भावित होते हैं, क्योंकि मन जो है एक ऐसी चीज है जो कभी बिना विषय के रह नहीं सकता है। मन का यह स्वभाव है कि वो बगैर विषय के उसका अस्तित्व संभव नहीं है। विषयहीन मन मृत हो जाएगा, रह नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को एक विषय देना ही होगा। हमने विषय, जो जड़ विषय थे, एक्सटर्नल फिजिकल एंड इंटरनल फिजिकल जो विषय थे, उनसे तो मन को अलग कर लिया। लेकिन यदि हमें मन को विस्तारित करना है, बड़ा बनाना है, विराट बनाना है, परम पुरुष की तरह बनाना है, तो हमें उसे विराट की भावना देनी होगी। और ये जो भावना हम देते हैं, जिस माध्यम से देते हैं, उसे कहते हैं मंत्र। तो हमें मंत्र सीखना होगा। ये मंत्र की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा मंत्र के संबंध में समझ लेना जरूरी है। ये जो मंत्र है, हमारा जो शरीर है, पहले हम समझें कि हमारा जो शरीर है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होता है, और जो हमारा मन है वो हमारी इंद्रियों के प्रभाव से आगे चलकर हमारे प्राण वायु से नियंत्रित होता है। तो हमारा जो मन और शरीर है और हमारा प्राण वायु है, ये लगातार हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं दोनों तरफ से। तो हमारे मन के इस प्रभाव को सीखने के लिए हमें समझना होगा कि हमारी प्राण वायु की जो चंचलता है वो हमारे मन की चंचलता के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जब हम मन को स्थिर करने की बात करते हैं तो प्राण वायु को भी की चंचलता को स्थिर करना होगा। तो जहां हमने एक प्रयास किया अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का, एक विराट भावना देने का, अब तीसरी स्थिति में जब हम उसको एक मंत्र के द्वारा संचालित करते हैं, मंत्र की भावना से भावित करने की चेष्टा करते हैं, तो इस मंत्र को हमारी प्राण वायु के साथ एकात्म होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्राण को भी हमें उसकी चंचलता से मुक्त करना है। तो यह जो प्रयास है, यह जो मंत्र का प्रयास है, इसलिए यह मंत्र जो है हमेशा 2 लेवल का ही होगा। क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, यह सामान्य हमारी प्रक्रिया है, यह निरंतर यह प्रक्रिया चल रही है। 1 मिनट में लगभग 14-15 बार हम लोग श्वास लेते हैं। तो इस प्रत्येक श्वास की आवागमन में, मतलब श्वास और प्रश्वास में, हमें मंत्र को युक्त करना होगा। अब हम मंत्र के संबंध में थोड़ा समझते हैं कि कौन सा मंत्र है जो हमारे प्राण वायु के साथ एक हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि केवल वही मंत्र हमारी प्राण वायु के साथ, हमारे मन के साथ संयुक्ति लाभ कर सकता है जो हमारे संस्कार के अनुरूप हो।
यदि मंत्र हमारे संस्कार के अनुरूप नहीं है तो वो हमारे मन और प्राण के द्वारा धारण नहीं किया जाएगा। ये जो विज्ञान है कि मंत्र संस्कार के अनुरूप होना चाहिए, ये विज्ञान, ये भागवत विज्ञान है। ये विज्ञान हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें मनुष्य की कोई योग्यता नहीं है, मनुष्य की कोई श्रेष्ठता नहीं है, ये समझ लेना पड़ेगा। अब ये जो मंत्र है वो क्या है? तो जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, पहले मंत्र को हम जाने। मंत्र माने होता है मननयात तार्येत यस्तुसः मंत्र परिकीर्तिता, जो मनन के द्वारा हमें हमारे मन को तार देता है, मुक्त कर देता है, वही है मंत्र। लेकिन ये कौन सा मंत्र होगा जो हमारे मन को मनन के द्वारा तार देगा? ये मंत्र वो होगा जो सिद्ध मंत्र होगा। सिद्ध मंत्र किसे कहते हैं? सिद्ध मंत्र कैसे प्राप्त होगा? तो सिद्ध मंत्र हमें प्राप्त होगा गुरु के द्वारा की गई पुरुषजन क्रिया के द्वारा। इस विशेष विशिष्ट प्रक्रिया में गुरु अपनी कुलकुंडलिनी को उस मंत्र विशेष के आवाहन करके, अपने प्राण के साथ संयुक्त करके, अपनी कुलकुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र से ऊर्ध्व ले जाकर सहस्त्रार चक्र में शिव के साथ एकात्म कर देते हैं, परम लक्ष्य के साथ, परम पुरुष के साथ एकात्म कर देते हैं। तो जिस मंत्र ने इस प्रकार सिद्धि लाभ कर लिया है वही सिद्ध मंत्र, और वो सिद्ध मंत्र जो हमारे संस्कार के अनुरूप होगा, वही सिद्ध मंत्र हमारा प्राण और मन धारण कर सकता है। तो जब इस प्रकार का मन हमें मंत्र मिल गया, अब हमें समझना है कि ये मंत्र जो है इसका क्या स्वभाव होता है। मंत्र हर चीज का स्वभाव है। जैसे हमारा स्वभाव है, प्रकृति की प्रत्येक सृष्ट वस्तु का एक स्वभाव है, उसी प्रकार मंत्र का भी अपना एक स्वभाव है। मंत्र का स्वभाव क्या है? मंत्र का स्वभाव है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मंत्र जो है वो इसलिए बना है कि उसके जीवन का एक लक्ष्य है और उसको वो सिद्ध करता है। तो पहला चीज हुआ कि मन का स्वभाव, मंत्र का स्वभाव, और वो स्वभाव होना चाहिए कि वो उस परम लक्ष्य को परम पुरुष के साथ एकात्म होने की दृढ़ता के साथ प्राप्त हुआ हो। अब क्या है, जब हमें ये मंत्र प्राप्त हो गया गुरु के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, जब हमें ये मंत्र प्राप्त हो गया, अब इस मंत्र की जो जप क्रिया है वो अजपा जप क्रिया होगी, सामान्य जप क्रिया नहीं होगी। सामान्यतः हम लोग जिसे जप क्रिया कहते हैं, उस जप क्रिया से हमारा लाभ नहीं होने वाला है। हमें अजपा जप की क्रिया करनी होगी। ये जो सूक्ष्म और संकेत है हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो अब हमने अजपा क्रिया चालू की। अब अजपा क्रिया में जब सबसे पहले हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र का जो आघात, पहला आघात हमारी कुलकुंडलिनी शक्ति पर, मूलाधार स्थित कुलकुंडलिनी शक्ति पर होता है, तो कुलकुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि उसे वो सहज वस्तु मिल जाती है जिसका हमारे मन, हमारे संस्कार और हमारे लक्ष्य के साथ तादात्म्य है। तो जैसे ही इस प्रकार के सिद्ध मंत्र का आघात हमारे कुलकुंडलिनी पर होता है तो हमारी सोई हुई वो जो डिवाइन पावर है, जो सोई हुई जो दिव्य शक्ति है, कुलकुंडलिनी शक्ति, वो जागृत हो जाती है और अपने लक्ष्य की ओर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। अब हम निरंतर इस अजपा प्रक्रिया के द्वारा भगवत भावना लेते हुए, परम पुरुष की विराट भावना लेते हुए, अपने स्वरस को उनके परम रस में मिलाने की चेष्टा करते हैं। हमारा स्वरस का मतलब क्या है? जब हमने अपने मन को इस एक्सटर्नल फिजिकलिटी से, दुनिया से अलग करके, प्रत्याहारित करके, बाद में एक बिंदु पर जब हमने उसको बिठा दिया, तो ये जो बिंदु पर हमारा मन आकर बैठ गया, तो ये जो प्रत्याहारित सूक्ष्म मन है, इसकी जो जितनी भी संभावनाएं हैं, इसकी जितनी भी क्षमताएं हैं, उन सभी क्षमताओं का जो अभिव्यक्ति है वो 3 रूप में होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का इन 3 रूपों में
अभिव्यक्ति होता है। वो 3 रूप क्या हैं? वो हैं वाइब्रेशन, फॉर्म एंड कलर। माने वाइब्रेशन माने तरंग, और रूप और राग। तो ये तरंग, रूप और राग, ये 3 जो चीजें हैं हमारे मन के साथ संयुक्त हैं, हमारे मंत्र के साथ संयुक्त हैं। तो ये जो मंत्र है हमारा इन 3 चीजों के साथ संयुक्त है, मतलब उसका एक वाइब्रेशनल एक्सप्रेशन है, उसका एक स्वरूप है और उसका एक रंग है। इन तीनों चीजों के साथ जुड़ा हुआ ये जो मंत्र है, ये क्या करता है? ये मंत्र यानी हमारा मन उस मंत्र के साथ भावित होकर आगे बढ़ता है, और जो हमारा मन है वो अपनी समस्त संभावनाओं के साथ, उसकी संभावनाओं की अभिव्यक्ति कहां से होती है? हमारे जो प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स हैं, हमारे शरीर को जो संरचना बनाते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक सेल, असंख्य प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स का हर एक का एक एक मन है, और उनका एक सामूहिक मन है। तो हमारे सारे प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स का एक सामूहिक मन, हमारा अपना विशिष्ट मन जिसके साथ हमारा संस्कार निबद्ध है। तो ये जो हमारा सामूहिक मन है, ये सामूहिक मन का जो संचित रूप है, रिजल्टेंट फॉर्म है, वो हमारा स्वरस है। उसी प्रकार इस विश्व सृष्टा परम पुरुष का भी अपना एक परम रस है, एक परम रस तरंग है। हमें अपनी स्वरस को, अपने रस तरंग को उस विराट परम रस तरंग के साथ एकात्म करना होता है। मतलब हमें अपने मन को उनकी भावधारा में बहाना होता है। ये जो विश्व ब्रह्मांड है एक अनंत समुद्र, एक अनंत प्रेम और आनंद से भरे हुए समुद्र के सदृश है। हमें अपनी क्षमताओं को की जो रिजल्टेंट प्रक्रिया है, जिसे हम अपना स्वरस कहते हैं, हमारा जो आत्मरस है, हमारा स्वरस, उस स्वरस को हमें इस विराट पुरुष, इस परम पुरुष के परम रस के साथ एकात्म कर देना होता है। ये जो एकात्म करने की प्रक्रिया है, यही मंत्र को चैतन्य कर देती है। क्योंकि जब तक मंत्र चैतन्य नहीं होगा, तब तक हमारा मन, हमारा स्वरस परम रस के साथ एकात्म नहीं हो सकता है। तो ये कैसे होता है? ये मंत्र चैतन्य कैसे होता है? मंत्र चैतन्य होता है भावना के माध्यम से। तो जब मंत्र की जो भावना है, अपने स्वभाव के अनुरूप जो भावना मंत्र की है, जब मनुष्य का मन उस भावना को अब स्वीकार करके, अपने अंदर धारण करके, उससे भावित होकर अपने स्वरस को उसी भावधारा में बहाते हुए परम रस के साथ एकात्म करने के मार्ग पर आगे चलता है, तो उसका जो स्वरस है स्वतः ही उनके साथ मिल जाता है। क्योंकि अब उसके गुण धर्म, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स परम पुरुष की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, परम रस के साथ समान हो गई हैं। तो जिस स्थिति में ऐसा होता है, उसी स्थिति में साधक अपने स्वरस को उनके परम रस में मिलाने में सफल होते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हमें अपने मन को एक और बिंदु से जोड़ना होता है। इस दुनिया में जब हम आए हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है, तो हम कोई सेल्फिश व्यक्ति नहीं है। जो आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को पकड़ता है, जो आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आनंद मार्ग पर आगे चलता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बातों का महत्व स्वीकार करता है। वे हैं साधना, सेवा और त्याग। त्याग से मनुष्य का मन पुष्ट होता है, त्याग से हमारी सत्ता पुष्ट होती है, त्याग से हमारा मन जो है निर्विकार हो जाता है, त्याग से ही हमारा मन जो है निस्वार्थ हो जाता है। और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को निर्मल बनाते हैं, निरभ्र बनाते हैं, मन को बना देते हैं अचंचल, मन को बना लेते हैं इस प्रकार का नम्र
कि जो सभी के कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। जब तक हमारा मन सेवा और त्याग की भावना से ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक हमारा मन, हमारा स्वरस उनके साथ एकात्म होने में सक्षम नहीं होगा। तो अगले स्टेप में हमें अपने जीवन में सेवा के महत्व को और त्याग के महत्व को स्वीकार करना ही होगा। और इस प्रकार सेवा और त्याग के महत्व को स्वीकार करके आगे बढ़ते हुए हमें जो स्थिति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तद स्थिति। माने जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे जीवन के परम आराध्य हैं, जिन्हें हम परम पुरुष कहते हैं, उन परम पुरुष के साथ हमारा जो अनुजीव है, हमारा जो जीवात्मा है, वो एक आत्म हो जाता है और अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। यही मनुष्य जीवन की चरम यात्रा है। यही हम लोगों के जीवन का शेष बिंदु है। इस परम पुरुष के साथ एक हो जाना ही हम लोगों के जीवन का एकमात्र ध्येय है। मनुष्य जीवन हमें केवल इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। हमें इसे साधना, सेवा और त्याग के माध्यम से पुष्ट करना होगा और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सदैव जागृत रहते हुए अपने मन को सभी बंधनों से मुक्त करते हुए, सभी हीन वृत्तियों से ऊर्ध्व करते हुए, मन को की चंचलता से मुक्त कर कर मंत्र जाप के माध्यम से और अन्य प्रक्रियाएं जो धीरे धीरे साधक आगे चलकर सीखते हैं अपने गुरु की कृपा से, उन सब के अपने जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में बना लेने पर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। हम लोगों का इस धरती पर इसीलिए आगमन हुआ है। इस छोटी सी कम उम्र में चले जाने के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं। थोड़े देर के लिए इस दुनिया में हम लोग आते हैं। इस थोड़ी देर की इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए हम लोग इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त किए हैं। इसलिए हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को, और जिस कारण से हम इस धरती पर हैं, हमारे जन्म के प्रयोजन को, अपने लक्ष्य को सिद्ध करके संसाधित कर लें। इसीलिए हम इस धरती पर आए हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आप सब लोग अपने लक्ष्य को पाएं, अपने जीवन को धन्य करें। नमस्कार।